तो हेलो दोस्तों, मैं अहमद हूँ। और अगर आप लोग भी अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लाना चाहते हैं या आप लोग ऑनलाइन कोई काम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको रास्ता देने वाला हूँ किस तरह से आपका ये सारा काम होगा। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को देखा है, तो मैं आपको एक और चीज़ दे रहा हूँ। वो ये है कि आप मेरे व्हाट्सएप पर आकर के डायरेक्टली अपने बिजनेस के बारे में, अपने काम के बारे में, या जो भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है ऑनलाइन बिजनेस को लेकर के, उसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे कोई भी चार्ज नहीं लूँगा। इससे मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो आप लोग डायरेक्टली आकर के मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं आपने आपके बिज़नेस को लेकर के, आपके बिज़नेस की सेल को बढ़ाने को लेकर के, आपके बिज़नेस को किस तरह से ऑनलाइन पर काम किया जाए, इस चीज़ को लेकर के। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक रोड मैप बताने वाला हूं कि किस किस तरह से ऑनलाइन पर काम होते हैं। बेसिकली मैं आज आपको ऑनलाइन बिजनेस वर्सेस ऑफलाइन बिजनेस, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है बताने वाला था। लेकिन इसके बारे में तो ऑलरेडी लोगों ने बात की हुई है, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको फास्ट बात बता करके मेन पॉइंट पर आता हूँ। तो देखिएगा, जब आप लोग ऑफलाइन दुकान ओपन करते हैं तो उस शॉप का, उस दुकान पर काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर आपको ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो ढूंढ करके आपके पास खुद आते हैं। पहले कस्टमर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग पहले ऑफलाइन अपने आजू बाजू वाली शॉप के ऊपर सामान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाद में फिर वो अगर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन से ख़रीदते हैं। अभी फ़िलहाल तो यही ट्रेंड हमारे आसपास के छोटे मोटे सिटीज़ के अंदर चल रहा है। और फिर कस्टमर खुद आता है, सामान को देखता है, फील करता है और उसको ख़रीद लेता है। यहाँ पर कंपटीशन लो होता है, आपके आसपास में कुछ ही दुकानें होंगी। इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट चलता है आपकी दुकान के अंदर। और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के रिटर्न के चांसेस बहुत कम होते हैं। और यहाँ पर आपको कोई डिजिटल बहुत भारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। आज जिस इंसान ने ऑनलाइन की जगह पर सिर्फ ऑफलाइन को ही चूज़ किया, उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि उसको सबसे पहले एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी शॉप को बढ़ाने के लिए, अपनी शॉप को चालू करने के लिए। इन्वेंटरी अच्छी खासी चाहिए, रेंट देना पड़ेगा शॉप का, बिजली के बिल भरने पड़ेंगे, वहाँ पर काम करने वालों की सैलरी देनी पड़ेगी, और टाइम फिक्स होगा कि इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक आपको दुकान पर होना चाहिए। आपके बीच में हॉलीडे आते रहते हैं, छुट्टियाँ आती रहती हैं, और आपको रोज़ाना एक मेहनत करनी पड़ती है अपने काम को आगे ले जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए ऑनलाइन काम की, तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए नई नई चीज़ों को सामने लेकर के आए। उनमें से एक चीज़ है ऑनलाइन काम, जिसमें ना तो सबसे पहले आपको कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बहुत कम से कम अमाउंट के अंदर भी आपका ऑनलाइन बिजनेस किसी भी तरह का शुरू हो सकता है। दूसरी बात इसमें यह होती है कि कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको शॉप वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शॉप नहीं है तो आप घर से इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। चौबीसों घंटा आपकी शॉप ओपन होती है। कस्टमर कभी भी रात के 2 बजे हों चाहे 3 बजे हों, ऑर्डर कर सकते हैं, और बिना आपके उठे, बिना आपके कस्टमर को हैंडल किए आप इस चीज़ को रन कर सकते हो। आपको कोई थोड़े से लोग नहीं मिलेंगे, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर आप किसी को भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जबकि ऑफलाइन के अंदर सिर्फ आपकी सिटी के लोग ही आपके पास आएंगे। आपको यहाँ पर कोई रेंट वगैरह भी नहीं देना है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी है। सिर्फ शुरू में एक बार आप सेटअप कर सकते हो, लाइफ टाइम तक आपका वो चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जिससे आप पूरी इंडिया के अंदर, और अगर अपने काम को बड़ा कर सकते हो तो पूरे इंटरनेशनल के अंदर हर किसी को अपनी सर्विस, अपना प्रोडक्ट, अपनी शॉप, अपनी चीज़ें लोगों के सामने रख सकते हो, देख सकते हो, दिखा सकते हो। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे वैसे ऑनलाइन पर काम करने के होते हैं। लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास डिजिटल नॉलेज होगी, जब आपके पास इतनी जानकारी होगी कि आईडी कैसे बनानी है, अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको इस चैनल के ऊपर सिखाता रहूँगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है सब्सक्राइब, मुझसे जुड़ जाना है, और जो भी वीडियो मेरी आती है उनको फॉलो करना है। आप किसी भी तरह का ऑनलाइन काम करना चाहते हो, उन सब पर गाइड करने के लिए मेरी वीडियो यहाँ पर आती रहेगी। अब मैंने आपको ऑनलाइन के बहुत सारे फ़ायदे तो बता दिए हैं, अब थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पुरानी सोच के लोग कभी भी ऑनलाइन पर नहीं आते। पहली प्रॉब्लम होती है आरटीओ की, कस्टमर ने सामान लिया ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम होती है रिटर्न की,
कस्टमर ने सामान ले लिया लेकिन रिटर्न कर दिया। और तीसरी प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट डैमेज होने की या कस्टमर के गलत प्रोडक्ट आपको रिटर्न करने की। तो दोस्तों ये एक छोटे मोटे से काम होते हैं परेशानी वाले। इनके अंदर आपको एक्स्ट्रा खर्चा लगता है जो कि अगर आप ऑफलाइन शॉप ओपन करते हैं उसके अंदर ये परेशानी नहीं आती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आरटीओ, रिटर्न, प्रोडक्ट डैमेज होना, मिसप्लेस होना, इन सब के अंदर जो खर्चा आता है वो बहुत कम है उसके मुकाबले में जो आप अपनी शॉप ओपन करने के लिए रेंट देते हो, बिजली के बिल भरते हो, काम करने वालों की सैलरी देते हो, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों को भी आज के टाइम में आगे बढ़ना है, लोगों के साथ चलना है, अच्छी कमाई करनी है, तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आप एक छोटी सी दुकान को अपना सब कुछ समझ कर बैठे रहोगे तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और आप उनसे पीछे चले जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि जिन लोगों ने आज दुकानें ओपन की हुई हैं वो लोग कुछ नहीं कमा रहे हैं, बल्कि अच्छा वो भी कमा रहे हैं। आज मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसियों के पास दुकानें हैं, मुझसे अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन वो लोग ऑनलाइन को कुछ नहीं समझते। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनसे भी अच्छी कंडीशन वाले लोग अपने आप को ऑनलाइन लेकर के आ रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और पूरी तरह से अपनी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं।